नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे रघुवंशम के छठा श्लोक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5वां श्लोक तक देख लिए थे, ठीक है। तो आज जो है हम लोग छठा श्लोक देखेंगे। इस श्लोक से जो है महाकवि कालिदास जो है रघुवंशी राजाओं का स्वभाव का वर्णन करते हुए जो है कालिदास कहते हैं कि महाकवि कालिदास कि मैं एक ऐसी रघुवंशी राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि देख लेते हैं क्या है। यथा विधि हुताग्नि नाम, यथा विधि हुता अग्नि नाम, यथा जो है यथा कमार्चित, यथा कमार्चित तार्थी नाम, ठीक है। यथा यथा कमार्चित तार्थी नाम, या यानी कि यथा पराध दंडा नाम और यथा काल प्रबोधि नाम, ठीक है। यथा विधि हुताग्नि नाम और यथा कामार्चित तार्थी नाम, यथा परादंडा नाम, यथा काल प्रबोधि नाम, ठीक है। यानी कि कहना चाह रहे हैं यथा विधि हुताग्नि नाम, यानी कि विधि के अनुसार अग्नि में हवन करने वाले, ठीक है। विधि के अनुसार अग्नि में हवन करने वाले और यथा कमार्चित तार्थी नाम, यानी कि इच्छा के अनुसार याचिकाओं का सत्कार करने वाले, यानी कि इच्छा के अनुसार जो है दंड देने वाले और सत्कार करने वाले जो है रघुवंशी राजा ऐसे हैं, ठीक है। इच्छा के अनुसार जो है से अपने प्रजा को जो है ध्यान रखते हैं, ठीक है। और यथा अपराधा दंडाना, यानी कि अपराधों के अनुसार जो है दंड देने वाले, अपराध के अनुसार जो है दंड देने वाले। यथा काल प्रबोधि नाम, यानी कि उचित समय पर जो है उचित समय पर जागरूक रहने वाले ऐसे रघुवंशी राजाओं का हम वर्णन करने जा रहे हैं। यानी कि इस श्लोक के अनुसार जो है हम लोगों को जो है रघुवंशी राजाओं का चरित्र का वर्णन पता चला। यानी कि अपराधों के अनुसार दंड देने वाले, इच्छा के अनुसार जो है याचकों को सत्कार करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि विधि के अनुसार अग्नि में हवन करने वाले, इच्छा के अनुसार याचकों का सत्कार करने वाले, अपराधों के अनुसार दंड देने वाले और उचित समय पर जागरूक रहने वाले ऐसे जो है रघुवंशी राजा में उत्पन्न राजाओं का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। यानी कि रघुवंशी राजा कैसे थे, तो विधि के अनुसार यज्ञ करने वाले थे, ठीक है। और कोई अब याचिका आ जाए, यानी कि तो उसका जो है कोई अतिथि आ जाए तो इच्छा के अनुसार जो है उनको जो है सत्कार करते थे। और यथार्थ दंडाना, यानी कि और कोई अगर अपराधी आ जाए तो जो उसको भी जो है अपराधों के अनुसार दंड देने वाले थे, ठीक है। और उचित समय पर जो है जो जागरूक रहने वाले थे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो बढ़ते हैं 7वें श्लोक की तरफ। त्यागाय संवृतार्था नाम सत्याय मितभाषी नाम यशस्से विधि गीत भूषणाम परजाय गृह मेधि नाम, यानी कि ये जो कहना चाह रहे हैं त्यागाय दान के लिए, जो है दान के लिए, और संवृता नाम, यानी कि धन इकट्ठा करने वाले, सत्याय यानी कि सत्य के लिए, मितभाषी नाम यानी कि कम बोलने वाले, सस्य मतलब यश के लिए, और मिज बिजिनी पूषा यानी कि बीजी की सुनाम, यानी कि बीजी की सुनाम विजय की इच्छा रखने वाले, प्रजाय यानी कि संतान के लिए, और गृह में भी नाम यानी कि स्त्री को जो है प्रसंग करने वाले ऐसे जो है मैं रघुवंशी राजाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ। कौन कर रहे हैं, तो महाकवि कालिदास जी, ठीक है। महाकवि कालिदास जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो दान के लिए धन इकट्ठा करने वाले, सत्य पालन के लिए कम बोलने वाले, और सत्य पालन के लिए जो है कम बोलने वाले ऐसे रघुवंशी राजाओं का जो है मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, ठीक है। यश के लिए विजय की अभिलाषा करने वाले और संतान के लिए पत्नी को से जो है सहवास करने वाले रघुवंशी में उत्पन्न राजाओं का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि कैसे राजाओं का वर्णन कर रहे हैं, तो जो त्याग यानी त्याग के लिए, धन इकट्ठा करने के, यश के लिए, विजय की इच्छा कर रखने वाले, सनातन यानी कि संतान के लिए जो है स्त्री प्रसन्न करने वाले, ठीक है। स्त्री को प्रसन्न करने वाले, ठीक है। ऐसे राजाओं का जो है हम वर्णन करते हैं। दान के लिए धन इकट्ठा करने वाले, सत्य पालन के लिए कम बोलने वाले, और यश के लिए जो है यानी कि कम बोलने वाले, यानी कि कुछ गलत ना बोला जाए इसके लिए कम बोलने वाले, यश के लिए, विजय जो है की अभिलाषा करने वाले, और संतान के लिए पत्नी से सहवास करने वाले रघुवंश में उत्पन्न राजाओं का हम वर्णन करने जा रहे हैं, ठीक है। ये महाकवि कालिदास कर रहे हैं। और मिलते हैं मतलब अगला श्लोक देखते हैं। तो देखते हैं
9वां श्लोक। रघुनाम अन्वयं वक्षये तनुवाग विभवो अपि सन तद्गुणः कर्मागत्य चापलाय प्रचोदित। यानी कि तनु वाग विभवो अपि सन, यानी कि तनु यानी कि अल्प बुद्धि वाला जो है मेरा ज्ञान, अल्प बुद्धि वाला मेरा ज्ञान, थोड़ा जानने वाला, ऐसा होता हुआ भी रघुनाम मन यानी कि रघुनाम अन्वयम वक्ष है, यानी कि रघुवंशी राजाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ। तद तद गुण है, यानी कि पहले जितना भी जो गुण है रघुवंशी राजाओं का गुण बतलाए हैं, वो आकर जो है मेरे दिमाग में जो है प्रेरणा दिया। यानी कि तदगुण है कर्मागत्यम, कान में आकर चपलाए प्रचोदित, यानी कि पवित्र गुणों से मेरे कान में आकर जो ये जो पवित्रता थी रघुवंशी राजाओं का, वो आकर जो है मेरे कर्ण में आकर जो है प्रेरणा की है। ठीक है, इसलिए जो है ये मैं जो है रघुवंशी राजाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि अगर इसका हिंदी देखते हैं तो यद्यपि महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं, यद्यपि मेरे वाणी की समर्थता बहुत अल्प है, फिर भी मैं पूर्वोत्तर गुणों से युक्त जो है रघुवंशी राजाओं के कुल का वर्णन करूंगा। किस लिए? तो इसलिए कि पहले जितना भी गुण जो है जन्म से पवित्रता आदि गुण है उनमें रघुवंशी राजा में, वो आकर जो है मुझे कर्ण में जो है प्रेरणा यानी कि कान में प्रेरणा की है। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले। तो देखते हैं 10वां श्लोक। तम संतः श्रोतुम अर्हन्ति सद असद व्यक्ति हेतव हेम्न संलक्ष्यते, यानी कि संलक्ष्यते अग्न विशुद्धि श्यामिकावपि वा। यानी कि तम संतः, यानी कि तम संतः सद असद व्यक्ति हेतव, यानी कि व्यक्ति जो है सद असद की पहचान करने वाले व्यक्ति ही इस महाकाव्य को जो है सुनने के अधिकारी हैं, या सुने, यानी कि परीक्षा करे और जांच करे कि हेम्न यानी कि सोना जो है, सोना विशुद्धि, सोना का जो है शुद्ध शुद्ध जो है, क्योंकि सोने की शुद्धापन यानी कि श्यामी का पीवा, यानी कि खोटापन या खारापन अग्न यानी कि अग्नि में डालने पर ही जो है अग्नि में डालने पर ही पता चलता है। ठीक है, असली रूप। ठीक है, सोना का। यानी कि महाकवि कालिदास जी जो है कह रहे हैं यहाँ पे, कहना चाह रहे हैं कि मेरे जो महाकाव्य है, मेरा जो महाकाव्य है, कौन महाकाव्य? तो रघुवंश महाकाव्य, उसको जो है कौन सुने? विद्वान लोग ही सुने, और उसमें जो है सद असद की पहचान करने, जैसे कि सोना को जो है खरापन खोटापन जो है अग्नि में डालकर ही पता चलता है, उसी प्रकार जो है विद्वान लोग के जो है सुनने पर ही, यानी कि रघुवंश महाकाव्य का सुनेंगे, जब विद्वान लोग सुनेंगे रघुवंश महाकाव्य को पढ़ेंगे, तो उसमें क्या शुद्ध है यानी कि खरापन यानी खोटापन, क्या गुण है रघुवंश महाकाव्य का, वो पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो भले बुरे की पहचान करने वाले विद्वान की इस काव्य को यानी कि इस काव्य को सुनने के अधिकारी हैं, क्योंकि सोने का खोरापन यानी खोटापन और अथवा खरापन अग्नि में डालने पर ही पता चलता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। 10 तक का श्लोक हो गया है, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।